करीब 35-40 साल पुरानी बात है। हरिया नाम का एक आदमी, उम्र होगी कोई 28-30 साल, कबाड़ी का काम करता था। उसके परिवार में पत्नी लता और 2 छोटे बच्चे थे। उसकी दुकान कोई पक्की दुकान नहीं थी, बस एक पुराना झोला और एक मजबूत साइकिल, जिस पर वो भंगार का सामान लादकर इधर उधर घूमता। वो गांव-गांव घूमकर पुराना सामान खरीदता और फिर उसे शहर में बेचकर अपना गुजारा करता। उस जमाने में न बिजली थी न पक्की सड़कें। लोग मिट्टी के कच्चे रास्तों और पगडंडियों से ही एक गांव से दूसरे गांव जाया करते। हरिया भी इन्हीं रास्तों से रोज सफर करता था। एक सुबह हरिया हमेशा की तरह दूसरे गांव भंगार लेने निकला। किस्मत से आज का दिन अच्छा था, उसे ढेर सारा सामान मिल गया। लालच में उसने सोचा, चलो 2-3 गांव और घुमाता हूं तो थोड़ा और माल इकट्ठा हो जाएगा। गांव दर गांव घूमते घूमते शाम हो गई और जब उसने घड़ी देखी तो हैरान रह गया। रात हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, अरे आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर यहां रुक गया तो लता और बच्चे चिंता में पड़ जाएंगे। घर का रास्ता लंबा था, लेकिन जंगल से होकर जाता शॉर्टकट था। हालांकि वो रास्ता सुनसान और डरावना था, लेकिन समय बचाने के लिए उसने वहीं से जाने का निश्चय किया। रात के करीब 10 बजे होंगे। जंगल से कुछ दूरी पर उसे लालटेन और आग की झिलमिलाहट नजर आई। उसे लगा शायद कोई बस्ती पास है और दिल को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रोशनियां एक एक कर गायब हो गई। साइकिल पर लदा भारी सामान और थकान के कारण वो रुक रुक कर चल रहा था। तभी जंगल के भीतर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी चीज पेड़ों के बीच हिलडुल रही हो। एक सड़ी गली बदबू भी हवा में तैर रही थी। उसने सोचा, शायद कहीं गंदा पानी जमा होगा। कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसकी नजर ऊपर पेड़ों की शाखों पर गई। एक अंधेरी आकृति एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थी। हल्की सी चांदनी में उसने देखा, वो एक बूढ़ी औरत थी, लंबे बिखरे बालों वाली। हरिया का कलेजा मुंह को आ गया। ये तो चुड़ैल लगती है। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने तय किया कि बिना रुके साइकिल जितनी तेज हो सके उतनी तेज चलाएगा। कुछ देर तक पीछा न देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि साइकिल पर लदा सामान अचानक बहुत भारी हो गया है। अजीब है, क्या मैं इतना थक गया हूं कि ऐसा लग रहा है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की और थोड़ा आराम करने को रुक गया। ठीक उसी समय उसे अपने पीछे किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। पेशाब की जरूरत महसूस हुई तो पास की झड़ी की तरफ चला गया। काम खत्म कर जैसे ही वो वापस साइकिल की ओर लौटा, उसकी आंखें बह से फैल गईं। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद उलझे बाल, काला झुर्रियों से भरा चेहरा, लंबी टेढ़ी नाक और काले रंग की शाल ओढ़े हुए। वो भयानक हंसी हंस रही थी, लंबी जीभ निकालकर इशारा कर रही थी, मानो कह रही हो, आ मेरे पास आ। उसने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा खून से सना गंदा सा था। ये कोई साधारण औरत नहीं बल्कि मांस नोचनी चुड़ैल थी, जो इंसानी मांस खाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिना समय गंवाए साइकिल छोड़कर पूरी ताकत से भागने लगा। चुड़ैल भी विकराल रूप धारण करके उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो इतनी तेज थी कि कदमों की धमक हरिया के कानों में गूंज रही थी। हरिया हनुमान जी का नाम जपते हुए भागता रहा। गांव के करीब पहुंचते ही चुड़ैल ने कान फाड़ देने वाली चीख लगाई और बोली, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है, और फिर पल भर में हवा में गायब हो गई। गांव के मंदिर में पहुंचकर हरिया बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो गांव वाले और उसका परिवार उसके चारों ओर खड़े थे। उन्होंने चिंता से पूछा, अरे हरिया, तो क्या हुआ? तेरी ये हालत कैसे हुई? हरिया ने पूरी घटना बताई तो गांव के बुजुर्ग बोले, अरे पागल, तू उस मांस नोचनी के जंगल से होकर आया। तेरा तो भगवान ही मालिक था कि तू बच गया। इसके बाद कुछ लोग हरिया के साथ जंगल गए, जहां उसकी साइकिल और कबाड़ का सामान होना चाहिए था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, साइकिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और सामान बिखरा पड़ा था। हरिया ने उसी दिन कसम खाई, अब वो कभी उस जंगल से होकर नहीं जाएगा।